जी, अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7 द सेम lecture I have told you about earlier grade subject science lecture number 6 and the lecture topic is structure of an atom. So here is the atomic number and the mass number. Okay, atoms of different elements have different numbers of subatomic particles, but number remains the same in the same kind of atom. For example, all helium atoms have 2 electrons, 2 protons and 2 neutrons, while all sodium atoms have 11 electrons, 11 protons and 12 neutrons. On these bases, atoms can be easily differentiated. To distinguish elements, their atoms are given some specific number called atomic numbers. ठीक है, कि उनको हम atomic number का नाम देते हैं. अब हम next चल के discuss करते हैं. Students, if we talk about the atomic number, so the number of protons of an atom is in fact its atomic number, यानी जितने उसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे हम उसको क्या कहेंगे कि उसका वही एटॉमिक नंबर भी होगा. ठीक है, और इस इट इज़ डिनोटेड बाय जी, यानी जब जी लिखा हुआ तो मीन्स इट्स शोज द प्रोटॉन्स. In a neutral atom, the number of proton is equal to the number of electrons. Neutral atom के अंदर जो protons होते हैं वो electrons के बराबर होते हैं. That's why the atomic number is calculated on the basis of number of protons in an atom. ठीक है. The atomic number of an element is written at the bottom left corner of that element. Element के bottom यानी नीचे left corner पे उसके number को लिखा जाता है. For example देखें x Z. Atomic number of all elements were calculated by scientists even before the discoveries of some elements. In an atom 3 protons, its atomic number will be 3. An atom having 8 protons will have 8 as its atomic number. It will be written as x8. Atomic number of some atoms are shown in the figure below. ये देखें. अब आप मुझे बताएं कि हाइड्रोजन एटम के अंदर कितने है एटॉमिक नंबर क्या है इसका 1. ठीक है, इसी तरह ये देखिए जितने इसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे उतने ही उसका एटॉमिक नंबर भी उसका वही होगा. समझ आ गई, यानी कि एक एटम के अंदर जितने उसके प्रोटॉन्स हैं उसका एटॉमिक नंबर भी वही होता है. ठीक है. ओके, व्हाट इज़ द मास नंबर? अनदर नंबर गिवन टू द एटम इज़ मास नंबर. इट इज़ द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. यानी कि अगर हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब हम प्लस करते हैं तो प्लस करने से जो नंबर आता है वो क्या होता है, वो मास नंबर होता है. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए इसके अंदर जो है वो प्रोटॉन्स जो हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं. ठीक है, इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स कितने हैं 8. अब हम न्यूट्रॉन्स को करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, वो भी 8. तो इसका ऑक्सीजन एटम का मास नंबर क्या हो जाएगा 16. ओके, अंडरस्टैंड. ओके, द मास इट इज़ डोनेटेड बाय ए. द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ रिटन एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एलिमेंट. फॉर एग्जांपल हम x के ऊपर लिखते हैं ए. ठीक है. An atom having 6 protons and 6 neutrons in its nucleus has a mass number of 12. The mass number of an atom with 17 protons and 18 neutrons is 35. It will be written as x35. Mass number of some atoms are given below. ठीक है, आप इसको काउंट करके अब करें कि इसका मास नंबर कितना बनता है. ठीक है, पहले प्रोटॉन्स, ब्लैक कलर शोज द प्रोटॉन एंड द ब्लू कलर शोज द न्यूट्रॉन एंड देन यू हैव टू प्लस देम एंड यू फाइंड द मास नंबर. Here is the formula. Number of neutrons. अच्छा, न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज. ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया प्रोटॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव. न्यूट्रॉन्स हैव द नेगेटिव चार्ज. सो सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स हैव द नेगेटिव चार्ज. सो जब न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो हम उसका नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो द आंसर इज़ the number of neutrons can be calculated by finding a difference between mass number A and atomic number Z of an atom. यानी कि हम प्रोटॉन्स में से माइनस करेंगे जब इलेक्ट्रॉन्स को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है. इफ़ एन एटम हैज़ एन एटॉमिक मास ऑफ 17 and atomic number is 7, then the number of neutrons present in its nucleus will also be 7. यानी कि हम इसका एटॉमिक नंबर क्या है. ठीक है. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 है. ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 8 है. ठीक है.
और इसका मैथ्स नंबर क्या हमारे पास आया था 16, तो हम 16 में से 8 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स का क्या चार्ज, न्यूट्रॉन्स क्या आ जाएंगे, 8 ही आ जाएंगे. अंडरस्टैंड. सो they were different in their physical properties, but scientists found some elements also have heavy atoms along with their typical atoms. They were different in their physical properties, but their chemical properties were the same. They called those items isotopes. Isotopes को कौन से होते हैं कि जिनके ऊपर बहुत हैवी चार्ज हो जाता है, ठीक है, उसके पास एक्स्ट्रा एटम्स भी उसके अंदर होते हैं, कुछ जिसकी वजह से वो क्या टिपिकल एटम्स होते हैं जिसकी वजह से उसका मास ज़्यादा हो जाता है, तो हम उनको आइसोटॉप्स कहते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को ये सॉल्व वॉच द वीडियो, बोथ वीडियोज़ वेरी केयरफुली. उसके बाद मैं आपको वर्कशीट सेंड करती हूँ. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफ़िज़.